अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Mataji's. 3 महीना होने आएगा हमारे, और ये इतना सुंदर लग रहा है, कंसिस्टेंसी आप दिखा रहे हो. थैंक यू वेरी मच प्रभु. मुझे पता नहीं आपको कितना उत्साह मिल रहा है, लेकिन मुझे बहुत उत्साह मिल रहा है आपको देख करके. मेरा सुबह का जपा अच्छा हो रहा है आपकी कृपा से. थैंक यू वेरी मच. आज जो है मैं थोड़ा सीरियस थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ. 5 मिनट ज्यादा होगा तो आई थिंक पीपल प्रभु विल गिव मी अ परमिशन, बट दिस इज वेरी सीरियस इन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस. राधानाथ महाराज 1987 से लेकर के अभी तक राधा गोपीनाथ मंदिर में रेगुलरली आते रहते हैं. 1987 से लेकर के अभी तक यानी 2021 तक तकरीबन राधानाथ महाराज ने 3000 प्रवचन्स दिए हुए हैं. Around 3000 classes Radhanath Maharaj has given. Everybody knows that I am insignificant disciple of Radhanath Maharaj. 3000 प्रवचन्स में somehow Prabhuji, I'm very attached. I can tell you I'm very attached to Radhanath Maharaj classes. It's my life and soul. अभी वो जो 3000 क्लास में से तकरीबन 5 क्लास ऐसे है which is my most favorite class. Some of the very favorite class. जब भी मेरे spiritual life के अंदर कभी भी problems आते हैं तो वो 5 क्लास मेरे पास है. वो जो क्लास मेरे को बहुत शेल्टर देता है. उसमें से एक क्लास ऐसा था जो महाराज ने 28 जनवरी 1994 में दिया हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 27 साल पहले जो है क्लास दिया हुआ है. और ये क्लास जो है इट हैज रियली शेकन मी अप प्रभु जी. आई कैन टेल यू, ये क्लास सुनने के बाद में मैं मेरे बचपन से मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस का कल्चर मिला हुआ था, लेकिन ये क्लास सुनने के बाद में मैं पूरा हिल गया. और वो हिल जाने के बाद में मेरे को समझ में आ गया कि मैं खाली कृष्णा भावनामृत खाली मैं ड्रामाबाजी कर रहा हूँ, मैं नाटकबाजी कर रहा हूँ. हकीकत में कृष्णा भावनामृत बहुत डीप है, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत डीप है. ये ड्रामाबाजी कृष्णा मेरे को एक्सेप्ट नहीं करने वाले. अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस करना है तो बहुत सिंसियरली मुझे करना पड़ेगा. ये क्लास ने मुझे हिला दिया था प्रभु. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, ये क्लास जो है प्रभु समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन अभी तक ये क्लास मीडिया के अंदर आया ही नहीं है. समहाउ प्रभु जी ये क्लास चला गया है, कहाँ चला गया है पता नहीं है. समहाउ मेरे पास क्या है कि राधानाथ महाराज ने 1987 से लेकर के 2021 तक जो कुछ भी बोला है, पूरी दुनिया में जो कुछ भी बोला है, और जो राधा गोपीनाथ मीडिया सर्विस में है, वो सब चीज मेरे पास पड़ा हुआ है. मेरे आईपॉड्स के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है. और मैंने उनको क्लियर बताया है कि जो है अगर इसमें से कुछ भी चीज महाराज ने बोला और इसमें तुमने मेरे को आईपॉड में नहीं दिया तो एक बड़ा वैष्णव अपराध हो जाएगा. दिस इज द वे आई कीप ऑल द लेक्चर्स. लेकिन ये लेक्चर प्रभु समहाउ मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं है. कृष्णा का कोई इनकंसीवेबल रीजन होगा, कुछ पता नहीं है. समहाउ अदर प्रभु ये क्लास जो है मेरे को ट्रांसक्रिप्शन यानी राइटिंग फॉर्म के अंदर मुझे मिल गया. और ये क्लास में 2-3 दिन पहले ही मैंने ये जब पढ़ा तब मुझे इतना इंस्पिरेशन मिल गया ये क्लास से कि हम कृष्णा भावनामृत की रियलिटी इज व्हाट. खाली जपा करना है कि खाली ऑस्टेरिटी करना है, दैट इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना हैवी क्लास मैंने जब सुना तब मुझे समझ में आया मेरी औकात क्या है कृष्णा भावनामृत में. तो मुझे क्या लगा प्रभु कि ये क्लास जो है, मैं पूरा लेक्चर तो सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स बना लिए हैं ये क्लास में. जो महाराज ने बोला है वही मुझे रिपीट करना है. दिस विल आई कैन टेल यू विद गारंटी प्रभु, इट विल tremendously inspire you. Tremendously, take my words, it will tremendously inspire you. आपको समझ लेना पड़ेगा कि रियलिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है. तो मुझे लगा प्रभु जी कि अगर आप लोग परमिशन देवे तो जो मैंने ये पूरा क्लास में से पॉइंट्स यानी थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ निकाला है, जो पैराग्राफ जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि जो है रियलिटी कृष्ण भावनामृत क्या होनी चाहिए. तो दैट आई वुड लाइक टू से. ये पास्ट टाइम ऐसा है, मुचकुंद महाराज जो है कृष्णा को बोल रहे हैं कि मैंने मेरी जिंदगी गवा दिया,
जब कृष्णा को पूरा सरेंडर करते तभी वो बता रहे हैं। और एक वर्स है और उसका ट्रांसलेशन और उसके बाद में महाराज का क्लास है। सो मैं जो है इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स है, देन आई विल लिटिल बिट डिस्कस इट आउट बिकॉज वी हैव अ लेस टाइम। मैं थोड़ा ही डिस्कस करके वी विल एंड इट अप। वी विल ट्राई टू डू इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बट आपको जिस्ट मिल जाना चाहिए प्रभु कि हमको कृष्णा भावनामृत से क्या चाहिए। इट इज नॉट ए गुडी गुडी बिजनेस प्रभु। जब सिर झुकाया है ना तो पूरा झुका के रहेंगे और ऐसा झुका देंगे प्रभु कि पक्का हमको लगे कि हम हकीकत में कृष्णा को प्रसन्न कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग एनीथिंग मोर। प्रभु ये क्लास उन्होंने 28 ऑफ जनवरी 1994 में दिया है। अनफॉर्चुनेटली टॉपिक भी नहीं है। आई विल जस्ट डिस्कस अबाउट द क्लास। जो है वो जो जो महाराज ने जो मेरे को अच्छा लगा वही मैं बताऊंगा। उससे ज्यादा दूसरी सब चीज बताने का टाइम नहीं है हमारे पास। सो आई जस्ट स्टार्ट प्रभु। This is the class on 28th of January 1994. Maharaj Muskunda is herein revealing his realization after seeing and experiencing life in this material world. All of our temporary designation are a great illusion because the tendency is that while identifying with this body and the surrounding circumstances of the body, we become overwhelmed by attachment and aversion. We become surrounded by प्रॉब्ली है ना थोड़ा इवन ट्रांसक्रिप्शन में भी जो है जेरोक्स कॉपी भी इतनी है कि सब बराबर दिखाई नहीं देता है। मैंने मेरे हाथ से थोड़ा बहुत लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो प्लीज टॉलरेट मी। वी बिकम सराउंडेड by the people who continuously reinforce the illusion of this misconception that we fall that we become surrender we become we become surrounded by the people who continuously reinforce the illusion of this misconception, and thus we fall victim of arrogance and pride. And in that pride, we disregard the Supreme Personality of Godhead. We disregard our only true identity, that we are the eternal servant. The spirit soul has no other, please Prabhuji dhyan se suniyega. The spirit soul has no other actual position other than being the eternal servant of the Supreme Lord. And any situation that misleads us from that truth is called Maya. Of course, in this world, there are people who are so much in the bodily concept of life. Even our so-called friends, well-wishers, family members will oftentimes perpetuate this ignorance. They praise you for what you have done good. They blame you for what you have done bad. Most of all, they want to share with you their own illusory way of how to be happy in this material world. And therefore, this is truly the world of the cheater and the cheated. Because everyone on the bodily concept of life is simply cheating each other. Everything that has been said and everything that has been done is reinforcing the illusion that we are this body, that you are that, and that you are a particular designation, and that you are the enjoyer of their circumstances. This is cheating. Lovers, relatives, friends, and all are cheating each other. And what are they cheating each other of? The most precious treasure in your entire life, and that is the opportunity to realize that you are eternally servant of Krishna. That's all you can ever be. It is your constitutional position. There is no hope of ever attaining any other position other than eternal servant of Krishna. Illusion is when we forget that and we act not in consciousness of reality. फिर आगे का मैं छोड़ देता हूं प्रभु। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सुनिएगा। Muchkunda is offering these prayers and is declaring how futility he has wasted his life. But actually, he was not a sinful man. He was the most pious and the most religious king. But even in that pious condition, pride and arrogance still away our intelligence. That is why we feel so many times in the name of religion, many Maya, that is why we find so many times in the name of religion, Maya traps people by limiting their spiritual advancement by to just become pious and following certain rules and regulations, but not truly accepting the position of servant of the Lord and surrendering to that disposition. Whether to be in India or other places of the world, we have all seen that oftentimes people live very clean and very moral lives. ये हमारे सबके लिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा.
From the moral standard, they appear to be very sinless. They follow regulatory principles. They are very charitable and very pious. They perform many religious rituals like pujas. They are very anxious on every holiday to celebrate with so many religious ceremony. And they identify themselves very strictly as belonging to a particular religion. And they make it very prominent in their lives. We see there are Hindus like that. There are Muslims like that, there are Christians like that. Oftentimes, they are very strict in certain types of what we may call sadhana or a regulatory spiritual duties, such as prayers and other rituals. But they have not imbibed the true understanding of the nature of their soul, that they are not this body, they're eternally servant of the Lord, and they haven't surrendered to that misconception. That they haven't surrendered to that conception. Therefore, all of this, their spiritual activities only simply serve to feed their false ego. And they become more and more arrogant and proud and self-righteous. And they think themselves better than everybody else. They think my religion is better than all other religion. And I'm pious and this person is impious. And I offer so many prayers a day and these people do not offer so many prayers a day. And I am dear to God and they are not dear to God. In this way of following religious principle makes you more arrogant, proud, and self-righteous. Then you must be doing something terribly wrong. And we find this is the situation with almost all religious people who are actually pious in the world today. They are not developing quality of humility. They are not developing a quality of just really wanting to be a menial servant. They want to be an enjoyer of the fruits of their so-called spiritual activities and disciplines. Krishna consciousness is so rare and so great a benediction because it puts right in the forefront as the all in all, the essence in which is secretly concealed in practically all other religious system, and it makes it the only emphasis, that is, you are nothing but a servant eternally. Prabhu, 1 minute, bell baj gaya, मैं जरा दरवाजा खोल देता हूं. That is, Krishna consciousness is so rare and so a great a benediction because it puts right in the forefront that all in all, that is the essence which is secretly concealed in practically all other religious system, and it makes it the only emphasis that you are nothing but a servant eternally. You are a part and parcel of Krishna, and through humility, devotion, and pridelessness, you can approach God. Therefore, devotees strive with proper association to perform their spiritual activities in this state of consciousness. We don't want recognition for what we do. We simply want to please Krishna and please his devotee. This is a great pitfall because here we are giving up so many of the things of this world, having such a moral and virtuous life, performing so many activities. But the tendency of our mind is that we want recognition for what we do. In other words, we still want to be an enjoyer. This influence is so deeply seated within our heart to want to be enjoyer, to not want to be a servant. We give up all the gross form of sense enjoyment. We decorate the deities, but we want people to think, just see how wonderfully he has decorated the deities. In this way, what we are doing is, we are actually in the form of deity, we are actually trying to decorate the worshipful deity of our own false ego. The deity on the altar is the means by which we can approach our real worshipable deity, our pride, and decorate very nicely. She has cooked so nicely for the deities. She has made such beautiful, wonderful garland for the deities. She has made such a nice dresses for the deities. Nobody puts the turban on Krishna like him. In this way, we are trying to decorate not Krishna, but our own prestige. We must be very careful of this. We should not be we should not be seeking recognition, but we should be seeking service. We still have this aspiration to be recognized and enjoy the fruits of our action, whether it be gross or subtle, and we are in a very dangerous position. फिर मेरे को महाराज मैं बहुत प्रश्न पूछता था राधानाथ महाराज को, तो उन्होंने मुझे भी पकड़ा और उन्होंने मुझे भी मारा था उस समय. Therefore, we must regularly hear the philosophy to keep our false ego in check. Even when we ask questions,
We want to enjoy the distinction that he asked such a nice question. No one asks questions like this. Maya is so subtle, so thorough. But if you are always aspiring to be a servant of the servant of the servant, you see it is like a double-edged sword. On one hand, if you do not do your service, you will fall in Maya. On the other hand, if you do your service nicely, then the tendency is to become proud. Maya is so wonderful. If you don't really put your heart and soul into your service, then Maya is going to steal away your mind. And if you do put your heart and soul into your service and you do something nicely, then you are going to be praised. Then you are going to want to enjoy the praise. So what should we do? Should we become Mayavadis? Some people do like that. We have to perform our service. If you don't perform our service diligently, really striving to do the best we can for the pleasure of Krishna, then we can make no real spiritual progress. But at the same time, we must regularly hear from the Srimad Bhagavatam. We must regularly chant the holy name with sincere feeling and attention. We must regularly associate with the devotees and sadhus who cut away our illusion. And through this process, we must always remember that we are eternally a servant of the Lord. We are not the enjoyer. As soon as you begin to try to enjoy the fruits of your action, you must immediately understand that Maya has come before me. I must give all credit to Krishna. I must be grateful for the opportunity to serve and not take any credit for that, what I have done. So yes, we have so much pride. We still have so much desire for recognition. And if you just continue the process of devotional service with strong sadhana and a good hearing and chanting in the proper association, then we are striving to curb this pride and striving to genuinely please Krishna and take no credit. Then gradually through the process itself, we become cleansed of all tinges of false pride. This is the process. This is the process. And it is a gradual process that must be performed with great enthusiasm and a great patience. भी ज्यादा उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा क्योंकि टाइम नहीं है। प्रभु हमको समझ लेना चाहिए, ये एक महत्व का चीज ये है। हम कृष्ण भावनामृत में, ये मेरे लाइफ में मैंने देखा है, प्रभु बहुत भक्ति में आने के पहले बहुत कुछ करता था तो मुझे लग रहा था मैं बहुत स्पेशल डिवोटी हूँ। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हम eternally we are a servant of the servant of the servant of Krishna. We don't have any other designation. प्रभु ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, भक्ति में आने के बाद में हमारी जो भी प्रोपेंसिटी होती है वो प्रोपेंसिटी हम लगाते हैं, और लगाने के बाद में जो है हम अच्छा काम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वही प्रोपेंसिटी थी और उसमें जो है बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा रिजल्ट आता है। वो जब भी रिजल्ट आता है तो हमको वो रिजल्ट, वो चीज के सहारे हम हमारे प्राइड को सेटिस्फाई करते हैं कि सबको समझना चाहिए मैंने कितना अच्छा सेवा किया है। यानी प्रभु हम कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहते, हम हमारा फॉल्स ईगो की सेवा करते हैं। प्रभु माया मारती है हमको सब जगह पे। ये क्लास सुनने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि मेरी औकात क्या है। इस सो डीपली क्लास, प्रभु ये क्लास होने के बाद में भी महाराज बता रहे थे कि इतना हैवी क्लास है, मुझे पता है कि जो है अभी आज कोई भी प्रश्न भी नहीं पूछेगा। तो प्रभु दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू बी, हमको चेक करना है। प्रभु हम कभी कभी जो है अच्छा जपा कर लेते हैं, अच्छा साधना कर लेते हैं, अच्छा जो है डीटी वर्शिप कर लेते हैं, अच्छा कुकिंग कर लेते हैं, अच्छा कीर्तन कर लेते हैं, अच्छा क्लास दे देते हैं, और हमको कृष्णा का जो है वो जो सेवा करने से हम कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहते, हम हमारी प्राइड की सेवा करना चाहते हैं। सब मुझे कहे कि मैं कितना महान हूँ, और आज के दिन हमको ऐसा होने वाला है प्रभु, क्योंकि हम जो अभी जो कर रहे हैं ना प्रभु, वो ऐसा चीज कर रहे हैं कि बहुत कम व्यक्ति करता है। टेक माय वर्ड्स वेरी फ्रैंकली प्रभु, बहुत कम व्यक्ति करता है। तो हमको जो है कभी कभी हमको ऐसा लगेगा कि ये जो है ना, इसको सबको मालूम होना चाहिए मैं क्या हूँ, और मेरा प्राइड बढ़ाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन प्रभु दिस इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का बेसिक ही वेरी क्लियर है, आई एम इटरनली सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अगर वो सर्विस एटीट्यूड चली गई और प्राइड आ गया प्रभु, तो क्या पाया मैंने? मेरे कृष्णा से मैं दूर ही रहने वाला हूँ, मैं कृष्णा से दूर रहूंगा प्रभु। मेरे हर एक, हमारा प्रॉब्लम ही है प्रभु, हम हर एक स्पिरिचुअल लाइफ में आप देखना प्रभु, हर एक कल्ट में, हर एक जगह पे जो है ना, लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हम लोग भी गौड़िया में भी, हम गौड़िया में बड़ा तिलक करेंगे, कंठी माला पहनेंगे, बड़ा बड़ा ढम ढम करके बीट बैग लेकर के घूमेंगे और सबको बताएंगे देखो हम तो मिनिमम 16 माला करते हैं,
4 नियमों का पालन करते हैं, इस तरह से जीवन जीते हैं, वेस्ट टाइम नहीं करते हैं, मंगल आरती में जाते हैं, सुबह में जपा ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। हम ऐसा ही है, तुम लोग सब लोग ऐसा बराबर नहीं है। बेसिकली जो है प्रभु, हम हमारी जो है, हमारा लाइफ जो है प्रभु वो हिसाब से बता रहे हैं सबको, हम स्पेशल है। यानी हमको हमारा प्राइड को सेटिस्फाई करना है, कृष्णा को सेटिस्फाई नहीं करना है। दिस इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग प्रभु। माया हमेशा ऐसा ही समझेगी, ये तो मेरे सकंजा में ही है, ये मेरे मेरे प्रोसेस में ही है, कहाँ कृष्णा इधर मिला है। कृष्णा मीन्स वेरी क्लियर, कृष्णा इज सोल्ड आउट, मैं आपका सेवक ही हूँ प्रभु। और एक चीज याद रखेगा, जब जेन्युइन मैच्योर कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी रहेगा ना, वो हमेशा जब ऐसा विचार आएगा तो उसको समझ में आएगा ये खोटा हो रहा है, ये मेरा मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन से मैं अलग जा रहा हूँ या जा रहा हूँ। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है सिर्फ सेवक, मेरा कोई कॉस्ट। और आप देखना प्रभु, जो जेन्युइन डिवोटी रहेगा ना, उसको सेवक में ही आनंद आता है। आप देखना प्रभु, जब भी कोई भी डिवोटी को है ना, कुछ भी हम प्रसाद देंगे, कुछ भी होगा, तो एक सीनियर डिवोटी को बुलाएंगे, तुम आगे आकर के पहला प्रसाद लो। लेकिन वो सीनियर मैच्योर डिवोटी रहेगा तो हमेशा पीछे ही रहेगा, क्योंकि उसको वो पोजीशन नहीं चाहिए। उसको आनंद है, मैं सेवक हूँ, मेरे को खाली सेवा ही करनी है, मुझे कुछ पोजीशन स्टेटस कुछ नहीं चाहिए। मुझे खाली यही आनंद है, मैं कृष्णा का सेवक हूँ और भक्तों की सेवा मुझे करनी है, और मैं भी जो है मेरे लिए से कृष्णा की मदद करना चाहता हूँ। दैट्स इट। और यही कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन से ही आनंद आता है प्रभु, यही से नरिशमेंट तुम्हारे को सोल को मिलता है। ये चीज हमको भूलना नहीं है प्रभु। तो आज जो है प्रभु, हम जो अभी जपा करेंगे ना, वी हैव टू सी दैट प्रभु, हमारा गोल कहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इधर से हमारा प्राइड और ईगो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर प्राइड और ईगो बढ़ गया ना, तो क्या होगा पता है, हमने जो है दूसरी सब चीज छोड़ा। सब सुबह में जल्दी उठ गए, बराबर ऑस्ट्रेटी किया, सुबह में जपा करने बैठ गए, कहां पर भी स्पिरिचुअल लाइफ में पहला ही फोकस रखा, ये सब ऑस्ट्रेटी किया, और पाया क्या? प्राइड और फॉल्स ईगो। क्या पाया मैंने? मैंने फॉल्स और ईगो, प्राइड पाया, और मुझे ऐसा लगा मैं सबसे आगे हूँ, मैं स्पेशल हूँ। ये सब दूसरे लोग नियोफाइट डिवोटी है, ये सब लोगों को तो भक्ति कहाँ सिखाए। मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में एक आसन में भी तो 32 माला करता हूँ, और मैं महारनी जी नहीं जाता हूँ। दैट मीन्स क्या पाया हमने पता है प्रभु जी? हमने कृष्णा को नहीं पाया, हमने हमारी फॉल्स ईगो को ही पैम्पर किया। और माया ऐसे ही समझेगी, क्या फर्क पड़ता है? वो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करता है, लेकिन सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन कर दिया ना। हमारे गुजराती में ऐसा कहावत मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, सोने की साकड़ या लोहे की साकड़ साकड़ ही है। सोने का साकल पहनाया फॉल्स ईगो का, फ्राइड का, या तो हम बाहर जो है ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, वो लोहे की साकल है। लेकिन चेन तो चेन ही है ना भाई, हम इधर ही पकड़ के जकड़ करके रह गए। क्या पाया हमने? यानी हमको अभी कृष्णा भक्ति में ये फोकस रखना है प्रभु। आई एम इटर्नली सर्वेंट प्रभु, मेरे को कोई पोजीशन नहीं चाहिए। जो पोजीशन में लेता हूँ उसी में दुखी होता हूँ प्रभु। हाँ, सेवा करने के लिए पोजीशन लूंगा, लेकिन मेरा अंदर तो हृदय में एक ही रहेगा, आई एम जस्ट ए सर्वेंट, दैट्स इट। मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे कोई स्टेटस नहीं चाहिए। ये स्टेटस यानी आर्टिफिशियल पोजीशन, आर्टिफिशियल पोजीशन यानी मेरे को एंजॉयर, प्रोपराइटर और कंट्रोलर होने का है। और वो एंजॉयर, प्रोपराइटर, कंट्रोलर होने की वजह से कृष्णा भावनामृत के अंदर सेवक का भावना चली गई, सेवक की भावना चली गई तो ह्यूमिलिटी चला गया, ह्यूमिलिटी चला गया तो प्राइड आ गया, प्राइड आएगा और कृष्णा कॉन्शियसनेस चला गया। दिस इज नॉट वी वांट प्रभु। तो आज जो अभी हम जपा करेंगे ना प्रभु, हम बराबर वो कॉन्शियसनेस बराबर मेंटेन करेंगे। कृष्णा मुझे कुछ मत देना बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सब चीज में, ऐसा मुझे फंसना नहीं है अभी, मुझे कहां पर भी ये सब चीज से फंस नहीं जाने का है। मुझे बराबर फोकस कृष्ण कॉन्शियसनेस रखना है, और फोकस ये है, मैं आपका हमेशा के लिए जीवे रे स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास, यही मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, मेरा कोई दूसरा पोजीशन नहीं है। और मुझे उसी पे फोकस करके ही करना है। और मुझे कभी भी ऐसा कुछ आएगा, कोई मुझे बोलेगा वाह वाह तुम तो क्या करते हो, कृष्णा किसी नहीं करते, तुम ही कर सकते हो ये वो, तभी मुझे समझ में आ जाना चाहिए, कृष्णा ये प्राइड मेरा नहीं है, प्लीज मेरे को ये प्राइड मत देना, मैं फंस जाऊंगा कहां पर भी, और वापिस आप चले जाओगे मेरे हृदय से। मुझे अभी नहीं है चांस लेने का, मैंने देख लिया दुनिया में, ये प्राइड आ गया और मेरा आप चले गए, और आप चले गए तो वापस पहले के जैसा ही मैं हो गया। आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस। विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु वी विल चांट अवर 32 राउंड्स टुडे। इज इट ओके प्रभु? थोड़ा 5 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया है प्रभु जी, प्लीज फॉर गॉड सेक। हमें लोग 69 डिवोटीज अभी मैं देख रहा हूँ,
हम मेहरबानी करके प्रभु एज पर द रूल 8:30 बजे तक हम सब लोग बैठेंगे, 32 माला करके ही खड़े हो जाएंगे। अगर 32 माला नहीं हुए 8:30 बजे तक तो प्लीज मेहरबानी करके उठना मत, 9 बजे तक रहना। 9 बजे के बाद में आप जो भी अभी प्रश्न उत्तर वो जो होगा वो विपुल प्रभु बता देंगे, वो है वो हम करेंगे। लेकिन प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो द रूल्स प्रभु। हाँ? नहीं तो उसमें भी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी आएगा, मैं स्पेशल हूँ मैं चला जाऊंगा। अरे भाई क्या स्पेशल बाबा, हम सेवा के भाई। इज इट ओके प्रभु? सॉरी प्रभु, आपका 5 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया है, प्लीज फॉरगिव मी। हाँ, and I will now give to Vipul Prabhu to say whatever he wants to say. Vipul Prabhu, you can take it over now.